हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम होता है फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एमजी का रिलेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, टेंशन और इसका रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल इसका रिलेशन कैसे होता है पहले देखिए। जैसे कि एक फ्रिक्शनलेस पुले है, वो लटक रही है हवा में। एक तरफ एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक तरफ एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। तो ज्यादा एक्सेलरेशन किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरफ। ज्यादा एक्सेलरेशन इस तरफ है और इस तरफ कम एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड पे लटक रहा है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पे ही होगा। और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड पे होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ये होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसको अलग अलग कर लो। जैसे कि एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। एक एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन का है, एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। ठीक है, ये पुले हैं, ये पुले हैं, ये पुले हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो, टेंशन सब में सेम होता है। ठीक है, टेंशन में टेंशन सेम नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका टेंशन और इसका टेंशन, टेंशन सेम होता है कि नहीं सेम होता है, ये बताइए। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो टेंशन होता है वो बैलेंस होता है, तो टेंशन सेम होता है। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का सबका टेंशन सेम नहीं होता है, केवल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का टेंशन सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन हम सेम रखेंगे। और एम ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो M1, ये M1 है, और ये M2 है। ये हवा में है, दोनों चीज। पहला वाला दूसरे वाले को बैलेंस करे है, तो एक्सीलरेशन पहला वाला की डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, दूसरे वाले का एक्सीलरेशन ओवर डायरेक्शन पे है। तो एक्सेलरेशन हम चाहे हम जी बोले चाहे ए बोले, चाहे एक्सेलरेशन ए बोले, ये ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है तो इसको हम जी बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो दोनों ही एक्सेलरेशन होंगे, एक एम जी वाला और एक ए वाला। एक ए है और एक जी है। ठीक है, ये दोनों ही एक्सेलरेशन होंगे। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का कहना क्या है? एक्स एक्सिस पे आप कोई भी एक्सिस ले लो, एक एक्सिस, कोई एक एक्सिस ले लो, सीधी लाइन, कोई एक एक्सिस ले लो, उस पे न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगा दो। जैसे कि एक 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 स्ट्रेट लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मान के चलो स्ट्रेट लाइन है कोई सी, स्ट्रेट लाइन ले लो और उस स्ट्रेट लाइन पे वो लगा दो, मोशन फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलिए mg, तो ये वाला, ये वाले इसकी बात कर रहे थे हम। इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था। ठीक है, तो mg क्या आएगा? पहला वाला था ये, तो नीचे के जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू
मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नीचे वाले फोर्स ग्रेविटी के थ्रू एक्सीलरेशन लग रहा है तो जी लगाएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम जी लग गया। ठीक है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो एम जी लग रहा है, ये फोर्स एम जी है। ठीक है, और अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो टी लग रहा है। ठीक है, और उससे एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो चीज पॉजिटिव होती है, उसके अपोजिट जो चीज होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक्सिस पे न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन पे न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम वन ले रहे हैं हम, तो एम वन लिखेंगे, एम वन इंटू ए वन, ए वन। ठीक है, अब फोर्स हमारा क्या है, हम एक्सिस से फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक्सिस से हम फोर्स निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, तो एम जी प्लस होगा, टी अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन पे है। तो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे नहीं देखेंगे, आप एक्सीलरेशन देखेंगे। अपोजिट एक्सीलरेशन की जो चीज होगी वो माइनस की होगी, जो सेम एक्सीलरेशन की चीज होगी वो प्लस की होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी। यहाँ पे लिखेंगे हम एम वन जी माइनस एम वन जी एम वन जी माइनस एम वन ए वन, एम वन, सॉरी सॉरी सॉरी, टी माइनस करना भूल ही गए, तो यहाँ पे माइनस का टी भी होगा, माइनस का टी इक्वल टू, नहीं इक्वल टू रखेंगे, इक्वल टू एम वन एम वन ए वन। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, क्वेश्चन नंबर वन। और एक इक्वेशन बन गई, अब दूसरे की भी तो इक्वेशन बतानी है। एक फोर्स की इक्वेशन बन गई, एम वन की इक्वेशन बन गई। अब एम टू की इक्वेशन देखते हैं। ये एम टू की इक्वेशन, मास टू, तो एम टू ये है। तो अब देखो इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन है, जी और ए जो भी बोलो अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो इसमें भी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लगाएंगे, तो इसका फोर्स निकालेंगे अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो टेंशन तो अपोजिट है, टेंशन एक्सीलरेशन के सेम डायरेक्शन पे है, अपोजिट डायरेक्शन पे है। टेंशन देखो अपोजिट डायरेक्शन पे कि सेम डायरेक्शन पे है। टेंशन, अब टेंशन इसमें तो सेम डायरेक्शन पे थी भाई, तो एम वन माइनस टी वन इक्वल टू एम वन इंटू एम 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 वन प्लस इंटू जी वन हो गया, एम वन इंटू ए वन हो गया। अब टेंशन, अब इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों एक ही डायरेक्शन पे है। तो जब एक्सेलरेशन और टेंशन एक ही डायरेक्शन पे होगा तो क्या होगा, एम वन टी माइनस एम एम वन एम वन एम टू इंटू जी हो जाएगा, टी माइनस एम वन इंटू, सॉरी एम टू इंटू जी, टी माइनस एम टू इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम टू इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम टी वन माइनस एम टू जी इक्वल टू मास टू इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से हम
एडिंग कर देंगे और फिर इक्वेट कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ T1 प्लस में है तो T1 कट जाएगा। ठीक है, M2G और M1G माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? M1 माइनस M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, G कॉमन आ जाएगा, दोनों में G सेम है। ठीक है, M1 माइनस M2 इक्वल टू M1 प्लस M2A, A कॉमन आ जाएगा इसमें। A कॉमन आ जाएगा इसमें, तो इसमें क्या आएगा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ये आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन, एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या आएगा? हमारा एक्चुअल एक्सेलरेशन जो आएगा वो हमारा, जो हमारा एक्चुअल एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपको पता ही है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जितना भी होता है आप देख लीजिएगा, मैं ठीक से समझ याद नहीं है, लेकिन जहां तक कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होता है कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट तो रहता ही रहता है। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आया? एक्सेलरेशन इक्वल टू आया हमारा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। क्या आया? M1 माइनस M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, और जी हमारा वही रहेगा, मल्टीप्लाई जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा आया फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये आता है हमारा एक्चुअल एक्सेलरेशन खुले फॉर्म पे। अब हमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन का फोर्स भाई कैसे निकालेंगे? टेंशन का फोर्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा? टेंशन का फोर्स निकालना क्या, टेंशन तो निकल ही आएगा, तो सेम होता ही है। इसे इक्वेट कर दो, एक्सेलरेशन को इक्वेट कर दो उसमें, एफ इक्वल टू टी माइनस M1 प्लस, एक इक्वेशन क्या है हमारी, एक किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पुट कर देंगे हम, किसी भी इक्वेशन में अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारा टेंशन निकल आएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देना तो टेंशन निकल आएगा, उसमें हमने आप क्या बताया लिख के। ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन ऑफ रियल एक्सेलरेशन इनटू इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पुटिंग एक्सेलरेशन इन इन इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट में इक्वेशन पुट कर दो या फिर सेकंड में पुट कर दो, आपको टेंशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ।